हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके की इंडिकेटर्स की अपन बात करने वाले हैं। की इंडिकेटर्स का मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्टेट है या फिर कोई है, उसके जो इकोनॉमी होती है उसको तो इंडिकेट करने वाले जो कुछ की यूनिट्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। और वो भी राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू से अपन राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू जो कि 2023 और 24 वाला जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है उस रिव्यू के हिसाब से अपन तो की इंडिकेटर्स हो गए, जैसे कि आपका पर कैपिटा इनकम हो गई, आपकी जीएसडीपी हो गई आपकी, या फिर आपकी जो इकोनॉमी को इंडिकेट करेंगे कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है, किसकी एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है आपकी, वो सारी की सारी की इंडिकेटर्स की अपन बात करेंगे, जिनके आधार पर अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। या डेटा की बात होती है, इंडिकेटर्स की अपन बात करेंगे तो डेटा की बात होगी। तो ये जो अपन चैप्टर है आपका राजस्थान की इकोनॉमी में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, कौन सा पेपर थर्ड की अपन बात करने वाले हैं, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है राजस्थान की इकोनॉमी की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक रिव्यू है, बजट और इकोनॉमिक रिव्यू से ही मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। तो वहीं से क्वेश्चंस भी आते हैं, वहां से आपका करंट अफेयर रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मोस्ट ऑफ द 80-90% उससे कवर हो जाती है। और ये जो अपन जो सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से, राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू की या फिर बजट वाली सीरीज है, वो कोई भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम देखेंगे अपन राजस्थान का तो उसमें 10 से 15, 16, 17 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले अपन एक चीज यहां अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई जो पेपर थर्ड है अपना, किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी की, जिसकी लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई है। 25 जुलाई का जो फॉर्म की जो डेट है, कि जिन विद्यार्थियों ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए सूचना है कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म कर दे, लास्ट डेट का वेट नहीं करें। यहाँ पे ये इसकी लास्ट डेट है 25 जुलाई की। तो ये जो पेपर थर्ड है उसकी जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान वाला जो पेपर है, इसका जीएस ऑफ राजस्थान, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, उसी की अपन ने 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी है। और ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, इसमें 10 टेस्ट रहेंगे टोटल, 5 और 5 10 टेस्ट रहेंगे। 5 जो टेस्ट रहेंगे वो है आपके यूनिट वाइज, 5 यूनिट हैं इसमें। भाई राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करेंगे अपन, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी एंड करंट अफेयर की बात करें तो 5 जो पेपर हो गए इसमें, वो हो गए आपकी यूनिट वाइज, और 5 पेपर रहेंगे आपके फुल लेंथ के। तो इस प्रकार से टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप मिनिमम चार्जेस पे 200 चार्जेस रखे हैं, उनके थ्रू अपन खरीद सकते हैं आराम से, और प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं की इंडिकेटर्स की। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मेट में यहाँ पे इनको बना लिया है। लैंग्वेज को अपन कंसिडर कर सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात करेंगे अपन यहाँ पे। ये पर्टिकुलर्स हो गई, इस लिस्ट में अपन पर्टिकुलर्स, जैसे कि आपका जीएसडीपी, जीएसडीपी, जीडीपी होता है किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री है उसका जीडीपी होता है आपका। उसी प्रकार से कोई भी एक स्टेट है आपका तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी तो हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी हो गया आपका किसी भी स्टेट का, राज्य का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, उसको बोलेंगे अपन जीएसडीपी। और जीडीपी हो गया पूरे कंट्री का, पूरे ऑल ओवर कंट्री की अपन बात करेंगे तो वो जीडीपी हो गया। यूनिट है इसमें रुपए, करोड़ रुपए में। अपन ने इसमें इकोनॉमिक रिव्यू में और भी 5 साल के दिए रहते हैं इसमें डेटा, लेकिन अपन ने यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20, 21, 2021, 21, 22, और ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है इसमें 22, 23 का जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसकी अपन बात करने वाले हैं कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कितना उत्पादन किया, उसकी वैल्यू की अपन बात करें अपन राजस्थान में, तो वो है आपका 7,99,449, 7,99,449। इस डेटा को अपने एज इट इज ही याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस के। इससे पहले की अपन बात करें, इससे पहले की अपन बात करें
कि 2021-22 की, तो वहां पे ये डेटा है आपका 7,38,000। उससे पहले 2020-21 की बात करेंगे तो 6,63,000। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ 22-23 की अपन बात करेंगे तो 7,99,449 करोड़ रुपीज ये इसकी यूनिट हो गई। ये जो डेटा आया है आपका कांस्टेंट रेट्स पे है, और कांस्टेंट रेट्स का जो बेस ईयर रखा है वो है आपका 2000, 2011, 2012। बेस ईयर का मतलब उस हिसाब से, उस ईयर के जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से, मूल्य के हिसाब से, 11-12 के मूल्य के हिसाब से ये यहाँ पे निकल के आया। लेकिन करंट प्राइसेस की बात करें जीएसडीपी के हिसाब से तो इसकी वैल्यू आएगी आपका 14 लाख, लगभग 2 गुना, 14,13,620। दोनों को याद रखना है। 7,99,000, यह 14,13,620। आई बात समझ में? ये बात हुई यहाँ पे जीएसडीपी की। अब जीएसडीपी की ग्रोथ रेट की अपन बात करेंगे कि भाई पिछली साल से कितना ग्रोथ हुआ। मान लो 100 रुपए थे, इसकी वैल्यू अभी 110 हो गई, तो आपका मतलब 10% के हिसाब से ग्रोथ रेट हो गई। कांस्टेंट 2011-12 के प्राइसेस की बात करेंगे, परसेंटेज में निकलेगी ये। तो 20-21 की बात करेंगे तो यहाँ पे कोविड वाला टाइम था, तो नेगेटिव की ग्रोथ रेट रही सभी स्टेट्स में, किसी भी कंट्री में, या फिर पूरी दुनिया की अपन बात करेंगे। 21-22 की अपन बात करने वाले हैं तो यहाँ पे 11.36 हो गया आपका ग्रोथ रेट, और 2022-23 की जो ग्रोथ रेट है वो हो गई आपकी 8.19%। करंट प्राइसेस की बात करेंगे तो वही परसेंटेज आपकी 8 से बढ़ के लगभग 2 गुना, 16.04। यहां पे भी लगभग 2 गुना, और यहां पे भी आपका लगभग 2 गुना। ठीक है, करंट प्राइसेस से और उसकी कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये बेस ईयर अपन ने ले लिया, इसके रेफरेंस में अपन सारी चीजें देखेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का मीनिंग ये होता है किसी भी कंट्री की या स्टेट की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको अपन अमूमन 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक तो हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्री, और तीसरी सर्विसेज। ये 3 सेक्टर हो गए किसी भी बड़ी इकोनॉमी के। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन मतलब कि अलग अलग कितना है आपका, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट रेट पे एग्रीकल्चर कितना, इंडस्ट्री कितनी, और सर्विसेज कितना, ये कांस्टेंट रेट्स की बात हो रही है 2011-12 के हिसाब से। तो अब इन तीनों को अपन जोड़ेंगे ना, इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो ये 100% हो गया। टोटल इकोनॉमी की बात हो गई यहाँ पे 100%। तो उसमें से सबसे यहाँ पे एग्रीकल्चर का परसेंटेज है वो यहाँ पे देखो आप ध्यान से 28%, 28.50% कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, इंडस्ट्री की अपन बात करें तो 27.76, और सबसे ज्यादा सर्विसेज का 43.74। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 कंट्रीब्यूशन है किसका है, सर्विसेज का। 2 नंबर का कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर का। 3 नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका हो गया इंडस्ट्री का। किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज की अपन बात करेंगे तो उसमें इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर हैं, इसमें सबसे ज्यादा अपन यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वेस्ट पश्चिमी देशों की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है, सर्विसेज का ही रहता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है इंडस्ट्री, यहाँ पे दूसरा नंबर है यहाँ पे एग्रीकल्चर का, राजस्थान के पर बात कर रहे हैं। तो 28, 27 और 43 यही चीज अपन देखेंगे तो लगभग 29, 28 और 42 ये जो रेशियो था ये था आपका 2021 और 22 में। 2020 और 21 की बात करेंगे तो 30, 28 और 41 के लगभग यहाँ पे ये डेटा ऐसे की ऐसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो 3 इंडिकेटर्स अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए, जीएसडीपी की ग्रोथ रेट परसेंटेज में, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अब अपन बात करने वाले हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब जो करंट में जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की, ये भी परसेंटेज के हिसाब से होगा।
28, 27 और 43 ये तो एज इट इज ही अपन रख सकते हैं। 28, 27 और 43, 28, 27 और 43 आई बात समझ में। 28.95, 27.31, 43.74 मोटा मोटा अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे करंट प्राइसेस में भी और आपका ये पीछे वाला देखेंगे आप कांस्टेंट प्राइसेस में भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। 28 पॉइंट यहाँ पे 50 है, उसमें 28.95 है, लेकिन बाकी 27 और 43 कॉमन है। 21, 22 की बात करेंगे तो 29, 27 और 43, 20 और 21 की बात करेंगे तो 30, 26 और 43। तो ये आपका डेटा हो गया किसका, करंट प्राइसेस का सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का। सेक्टोरल मतलब कि अलग अलग क्षेत्रगत आपका कंट्रीब्यूशन या फिर योगदान हो गया। ऐसे की ऐसे इसको याद रखना है। 28, 27 आपका हो गया इंडस्ट्री का, 43 हो गया किसका, आपका सर्विसेज का। पांचवा जो इंडिकेटर है आपका वो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक टोटल उत्पादन कितना हुआ। नेट हो गया उसमें कितना खर्चा भी आया, वो खर्चा अपन अलग कर देंगे तो नेट निकल के आएगा। नेट एग्जैक्ट कितना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी अपन बात करने वाले हैं। जीएसडीपी था वो अलग है, यहाँ पे ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। पहले तो कांस्टेंट फिर करंट प्राइसेस पे अपन देखेंगे। तो नेट की अपन बात करेंगे तो 6,94,771, 6,94,771। जबकि अपन बात करने वाले थे किसकी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये 7,99,000 था, 7,99,000। यहाँ पे नेट की अपन बात करेंगे तो 6,94,000, ऑलमोस्ट -1 लाख यहाँ पे अपन निगेट कर देंगे। यहाँ पे है 1,25,000, नहीं 1 लाख नहीं, 12,59,527। तो 12 लाख लगभग यहाँ पे दुगना, उसमें था आपका 14,13,000, ठीक है। तो नेट की अपन बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे और ये करंट प्राइसेस पे, दोनों को ध्यान रखना। 6,94,000 और ये 12,59,000, ठीक है। छठा इंडिकेटर है आपका पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीआई कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की, किस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस पे हो गई आपकी 86,134 पर एनम की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना। और करंट प्राइसेस हो गई आपकी 1,56,149, 86,134, 1,56,149, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, पर कैपिटा की यहाँ पर बात हो रही है। तो पर कैपिटा कांस्टेंट पे रुपीज में प्रति व्यक्ति आय 86,134 और करंट प्राइसेस पे 1,56,000। आई बात समझ में। 6 इंडिकेटर अपन ने यहाँ पे, इन आज की क्लास से में 1 से 2, 3 क्वेश्चन तक भी पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम की अपन बात करेंगे, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। 7वां इंडिकेटर हो गया टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये देखो कोई भी इकोनॉमी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी इकोनॉमी पर कैपिटा कितना है, जीएसडीपी कितनी है और सेक्टोरल उसका कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें अपन मिलाएंगे तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी के साइज को बताएंगे। लाख मैट्रिक टन, मैट्रिक टन हो गया आपका, उसका वेट की बात हो रही है, मैट्रिक टन, लाखों में मैट्रिक टन कितना, फूड ग्रेन मतलब अन्न का उत्पादन। 2020-21 की बात करेंगे तो यहाँ पे कोविड टाइम में अन्न का उत्पादन देखो कितना ज्यादा था, मैक्सिमम 273, ठीक है। 21-22 में 231 और 2022 और 23 में 253.99 मिलियन टन की बात हो रही है, मतलब 254 मैट्रिक टन, 254 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन की बात यहां पे हो रही है। अनाज का उत्पादन पूरे स्टेट को मिला के, पूरे राज्य को मिला के सारे अनाजों का उत्पादन देखेंगे तो ये टोटल उत्पादन है। ये भी एक इकोनॉमी की बड़ी खासियत होती है कि अनाज का उत्पादन कितना है वहां पे। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इंडेक्स होता है। तो अब ये बेस ईयर इसमें 2011-12 है, 100 को ये यूनिट मान के यहाँ पे,
ठीक है। उस हिसाब से बेस ईयर 2011-12 100 करोड़ की अपन यहाँ पे बात करेंगे। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 134.65, यहाँ पे एट द रेट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि प्रोविजनल अप टू अक्टूबर 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। अक्टूबर 2022 की बात हो रही है और यहाँ पे ये एक साइन बना हुआ है, ये मतलब एडवांस डेटा है। ये डेटा है मतलब एडवांस में अनुमान लगाया गया, इतना मैट्रिक टन है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अपन बात करेंगे बेस ईयर 11-12 के हिसाब से, ये 134 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2022 की बात कर रहे हैं अपन, वो भी कितनी प्रोविजनल, ये अक्टूबर 2022 तक की, ठीक है। अभी अपन दूसरा एक इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। कई बार पूछा गया एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें बेस ईयर का एक बार तो एग्जाम में बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स अपन बात करेंगे तो उसका बेस ईयर कौन सा है, यही पूछ लिया गया था। 99, 2000, 1999, 2000, ठीक है। परसेंटेज चेंज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका निकल के, अब ये बेस ईयर के हिसाब से और ये परसेंटेज के हिसाब से दो यूनिट यहाँ पे दी गई है। तो बेस ईयर के हिसाब से होलसेल प्राइस का इंडेक्स है 388.29, ठीक है। अप टू नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अप टू नवंबर 2022 की किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में 388, ये हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 134, इनको ऑलमोस्ट लगभग ऐसे ही इसी फॉर्म में याद रखना है, ये पूछे जाएंगे। और परसेंटेज चेंज हो गया 4.60, ये बात हो रही है 2022-23 की। यहाँ पे अपन बात करेंगे 2020-21 में 337 या 371 से 388, और परसेंटेज चेंज इस बार थोड़ा कम हुआ है, बाकी टाइम में कंपैरिजन अपन करेंगे तो। एक यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, किसकी, पावर की, पावर मतलब एनर्जी की। सोलर एनर्जी हो गई आपकी, हाइडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, उनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब किसी स्टेट की अपन बात करें या फिर किसी कंट्री में मान लो एनर्जी है ही नहीं, ऊर्जा है ही नहीं, जो पावर सेक्टर है वो नहीं होगा तो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप डाउन होएगा, एग्रीकल्चर डाउन होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। मेगावाट की बात अपन कर रहे हैं, 2020-21 में ये था 21,979, ये 23,452, ये 487, अपग्रेडेशन थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन 23,487 मेगावाट, मेगावाट यहाँ पे टोटल राजस्थान की। अब इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल में आपका सोलर भी आ जाएगा, सोलर कितना है, विंड कितना है, हाइडल कितना है, हाइडल एनर्जी कितनी है, ठीक है। ये सारी की सारी एनर्जी को अपन मिलाएंगे, उसका टोटल आ रहा है 23,487। और ये इसके यहाँ पे इंडिकेटर्स के कुछ लिमिट्स दी गई थी अप टू भाई नवंबर 2022 तक, और वो अपन ने यहाँ पे चेक की। तो ये 10 इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे शामिल किए। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन 10 इंडिकेटर्स को फिर से वीडियो को बार बार रिपीट करके एक छोटे फॉर्म में, एक पेज में सारे सारे इंडिकेटर्स को कॉन्साइज करके बहुत छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको बार बार देखना है, उसको याद रखना जरूरी है। अब इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं कि भाई उसको कोई कंसेप्चुअल, ये चीजें हैं, फैक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फैक्ट है कि भाई ये पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीएसडीपी का साइज कितना है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका साइज कितना है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखती हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी आज की, इसी क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इस प्रकार से ये इकोनॉमिक रिव्यू की पहली क्लास थी। इसी प्रकार से अपन अलग अलग सेक्टर्स की अपन बात करेंगे तो अलग अलग क्लास उस पर अपन रखेंगे, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, अपन सारी की सारी चीजें हैं उन पे क्लासेस होंगी। और भी चीजें हैं इकोनॉमिक रिव्यू में, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू का राजस्थान इकोनॉमी में पूरा पोर्शन रहेगा, वहां पे क्लासेस मैक्सिमम होएगी, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहेगी। आई बात समझ में? तो इसको अपन पूरा कवर करेंगे, इस प्रकार से अपनी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आप ये टेस्ट सीरीज को खरीद के आप अपना प्रैक्टिस को भी साथ के साथ जारी रख सकते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।